हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और वीडियो मेंस की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। तो एक और मॉडल पेपर करेंगे। आज का मॉडल पेपर नंबर 116 है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हैं। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आज का टारगेट रखते हैं कम से कम आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं। तो जो भी स्कोर बने लास्ट में कॉमेंट करके बता देना। और इसके अलावा पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, नाम सर्च कर लेना। कल आप में से कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? अगर नहीं दिया है तो टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम नगरी एक ऐप डाउनलोड करनी है जहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिखेगा आपको। तो ये डाउनलोड करने के बाद में टेस्ट सीरीज़ में आपको मिल जाएगी वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज़। 3 वहाँ पर फ्री मॉडल पेपर हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो भी जाकर दो। और एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो कर लो, क्योंकि टाइम ख़राब करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। जब आप पढ़ाई में टाइम ख़राब कर रहे हो, याद रखो उतनी देर में कोई किसी कोने में बैठकर आपसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा। और ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि सीटें सीमित हैं। मात्र 2 महीने, अगले 2 महीने आपकी पूरी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, बढ़िया वाली बना सकते हैं। तो 2 महीने में आराम छोड़ दो। जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, जितने टेस्ट दे सकते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी बार रिवीजन कर सकते हो करो। याद रखो 2 महीने कुछ भी नहीं होते हैं। 2 महीने, और ये 2 महीने आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। तो पढ़ना है, तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करो, ठीक है। और टेस्ट देने के बाद में स्कोर वहाँ पर पता लग जाएगा। रिव्यू देकर बताना कि टेस्ट कैसा लगा। और कल हम इसका चौथा टेस्ट करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए कर दीजिए लाइक शेयर और करते हैं शुरुआत। पहले क्वेश्चन पहला है कि मारवाड़ में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर गाए जाने वाले मार्मिक गीत क्या कहलाते थे? किसी भी राजा महाराजा प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु होती थी, जो मार्मिक गीत कहलाते थे वो मरसिए कहलाते थे। डी आपका सही। और श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने शुरू किया था? रम्मत का अखाड़ा शुरू किया था तेज कवि ने। जैसलमेर से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध आती है। और पवन शब्द में संधि कौन सी है? पवन में कौन सी संधि आती है? तो अयादी संधि का उदाहरण है। सी आपका सही। और अर्थकचाया का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है चौंक जाना, ठीक है। चौंक जाना, चौंक उठना। डी आपका सही। और विष्णु का अवतार और कुष्ठ रोग का निवारक माने जाने वाले लोक देवता जिनका सावन की पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, तो कौन से देवता हैं जिन्हें कुष्ठ रोग का निवारक मानते हैं, विष्णु जी का अवतार मानते हैं और सावन पूर्णिमा को मेला बढ़ता है? तो डिग्गी के कल्याण जी, जिनका मंदिर टोंक जिले में है। और कौन सा तत्व है जंतु जीवन के लिए आवश्यक है किंतु पादपों के लिए नहीं है? जंतु जीवन के लिए तो जरूरी है, पादपों के लिए नहीं है, वो है आयोडीन। राइट आंसर आपका सी है। और रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान के कौन से स्थान पर है? रामानुज संप्रदाय की गद्दी बनी हुई है गलताजी। गलताजी कहाँ पर है? जयपुर जिले में है। और विजय स्तंभ की ऊंचाई है 122 फीट। तो कितना मंजिला भवन है? विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, जो टोटल 9 मंजिला इमारत है। ये 122 फीट ऊंचाई है। और जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो 7 मंजिला है और उसकी ऊंचाई आती है 75 फुट। तो जैन कीर्ति स्तंभ भी याद रखिए। तो राइट आंसर डी है। और नाफेड संस्था जो है उसका संबंध किससे? नाफेड का संबंध जो है कृषि विपणन से है। तो एक नाफेड, नाफेड का मतलब हो गया राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संस्था। क्या नाम हो गया? नाफेड, यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संस्था, जिसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। तो राइट आंसर डी है। इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? विज्ञान इसमें है, अधिवक्ता इसमें भी है, प्राचार्य इसमें भी है, छात्र में नहीं है कोई उपसर्ग। तो राइट आंसर आपका डी है। और भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी भारत में आए थे 1848 से लेकर 56 के बीच में। और सम्मिलित करना है, अलग अलग छतरियाँ दे रखी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाभाई देवी की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? दाभाई देवी की छतरी कहाँ पर है? तो क्या ये 84 खम्भों की छतरी है? दाभाई देवी की छतरी जो है ये 84 खम्भों की छतरी है। राव अनिरुद्ध सिंह के टाइम पर बनी थी 1683 के लगभग। दूसरी जयसी की छतरी रणथंभौर में है। जयसी की छतरी 32 खम्भों की छतरी है, हमीर देव चौहान ने बनाई थी, जिन्हें हट्टी शासक हम कहते हैं। रणथंभौर की दुर्ग में है ये। मुंशी महारानी की छतरी है वो है अलवर में बनी हुई है। और ये आती है 80 खम्भों की छतरी आती है, विनय सिंह ने इसको बनवाया था। और महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली में, ये 8 खम्भों की छतरी है। तो 1, 2, 3, 4 ही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, एक आपका सही। और इनमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें 300 किलो वजन के 5 धातुओं का बना घंटा है? 300 किलो का और 5 धातु से है, जिसके वजन पर 5 किलोमीटर तक ध्वनि सुनाई देती है। और अंत में ध्वनि क्या निकलती है? ओम की ध्वनि निकलती है। यानी 300 किलो का घंटा है जो 5 दांतों का बना है, 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। ये रणकपुर के जैन मंदिर है। रणकपुर के जैन मंदिर है, पाली जिले में है।
और विश्व का सबसे अधिक व्यस्त बिजी समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग आता है। और नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने ग्रंथ लिखा था वेली कृष्ण रुक्मिणी। इस महाकाव्य को किसने 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताकर उनकी कविता का गौरव बढ़ाया था, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे, वेली कृष्ण रुक्मिणी को दुर्सा अडाजी ने क्या कहा था, दुर्सा अडाजी ने कहा था कि ये 5वां वेद है और 19वां पुराण है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था 10 सहस्त्र बलों का घोड़ों का बल, तो सी आपका सही। अगला कि डोला मारवण री चौपाई किसके द्वारा लिखी हुई है, ये कुशब लाभ जी की है, बी आपका सही। और आधुनिक जयपुर अलवर भरतपुर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहते थे, तो यहाँ पर प्राचीन काल में भूभाग किसमें आता था, मत्स्य प्रदेश में आता था। 1 अगस्त 1838 को किस शासक को पाटन का शासक, पाटन यानी झालरा पाटन का शासक घोषित किया, अपने राज्य का नाम पड़ा झालावाड़, झालरा पाटन जिनकी राजधानी थी घंटियों का शहर। यहाँ के मदन सिंह जी पहले शासक बने थे 1838 में। राजस्थान की नवीनतम रियासत, अंग्रेजों की द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत है ये। वृहत राजस्थान जो बना था 30 मार्च 1949 को किस कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था, इसको पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर राजधानी बनाई। तीसरे चरण की बात, चौथे चरण की बात है ये, इसमें 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जो बनी थी। और वह संगीत शास्त्री जिन्हें कवालों का बादशाह कहा जाता है, तो रहीमुद्दीन खां को कहते हैं, डी आपका सही। एक और बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन सुमेलित करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया, भी महात्मा गांधी जी ने, 3 आ जाएगा पहले में। भारतीय गृह शासन यानी होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने, तो बी में 2 ही हो जाएगा। आदर्श परमिति नेता जो है किसे माना जाता है, जे.के. गोखले जी को, तो 4 कर दीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयान राजा राम मोहन राय जी ने, जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो 1 हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा, 3, 2, 4, 1 यानी पहला हो जाएगा राइट आंसर। जुरहरा नामक स्थान का रामलीला सवारी नाट्य अत्यधिक प्रसिद्ध है, और ये जगह है कहाँ पर, ये भरतपुर जिले में है। और इनमें से कौन सा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम, यानी बी आपका सही। विश्व एड्स दिवस है वो किस तारीख को मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को। और छोटी माता यानी चिकन पॉक्स जो होते हैं, एक वायरस जनित रोग है जो किससे होता है, ये आता है वेरिसेला जोस्टर, बी आपका सही। और सब तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, सब तीर्थों की नानी कहते हैं देवयानी तीर्थ, जो कि जयपुर का यानी सांबर झील शाकंभरी माता का मंदिर। और किसने दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया था, कौन से संत हैं राजस्थान के, संत पीपाजी हैं, जिनका जन्म गागरोन में हुआ था। दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं, जिनकी छतरी गागरोन में है। दिलवाड़ा के मंदिरों में कौन सा मंदिर जैन और बुद्ध स्थापत्य शैली का मिश्रण आता है, तो आदिनाथ जी का मंदिर। और राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण में थॉर्नवेट के द्वारा वर्गीकृत कौन सा जलवायु प्रदेश कोपेन के द्वारा एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश के समतुल्य है, यानी कोपेन का जो एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश है वो ही क्षेत्र है, थॉर्नवेट ने जो है CW से परिभाषित किया था, 1 आपका सही। बनास बाणगंगा बेसिन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, पहला है कि मालपुरा करौली के मैदान की ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, सही है। करौली क्षेत्र कटापटा भू क्षेत्र है, ये भी सही है। पिंडमांड का सदृश भू आकृतिक परिलक्षित होता है, ये भी सही है। और बनास बेसिन उष्ण आर्द्र प्रदेश में है, ये सही नहीं है, डी हो जाएगा आपका सही आंसर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। और इनमें से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है, कोयला भंडार में आता है आपका दामोदर घाटी वाला एरिया। दामोदर घाटी वाला क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो देश का सबसे बड़ा एरिया आता है, जो इसी नदी घाटी क्षेत्र में है। इनमें से कौन सा देश में चाबहार बंदरगाह बना हुआ है, चाबहार बंदरगाह जो है ये है ईरान में है, ठीक है, ईरान में है, तो राइट है, क्योंकि ये ईरान अफगानिस्तान भारत तीनों के बीच में इसको लेकर समझौता हुआ था 2016 में। और राजस्थान की भू आकृति में पीपली, अरनिया और पखेरिया क्या है, ये किसके नाम है, ये अरावली में से दर्रों के नाम है, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला कि सम्मिलित करना है, गजनेर अभ्यारण्य है बीकानेर में, किसके लिए प्रसिद्ध है, बटपट पक्षी के लिए, रेत का तीतर जिसे कहते हैं, तो 2 आएगा पहले में। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली मुर्गों के लिए, तो 3 आएगा। फिर सीता माता अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध आता है, तो ये पेटोरिस्टा के लिए प्रसिद्ध है, 1 आएगा। और दर्रा अभ्यारण्य जो है किसके लिए है, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट के लिए है, तो फिर 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2, 3, 1, 4 है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्रेडिट कार्ड के लिए करते हैं।
और प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियों का जोड़ा है तो कौन सा सही नहीं है, पहचान करो। टेस्ट बहुत बढ़िया वाला है आज का, लाइक कर दो जिसने भी नहीं किया है। ज्वाइन नदी की सहायक नदी है बांडी खारी, ये तो सही है। चंबल की सहायक नदी है सीप कुराल मेज, ये भी सही है। बाणगंगा की सहायक नदी है सूरी कुराल पलासन, ये भी सही है। काकनी की सहायक नदी है कांतली और निमड़ा, नहीं। काकनी एक सबसे छोटी नदी है आंतरिक जल प्रवाह की, जिसे मसूरदीन नदी भी कहते हैं, इसकी सहायक नदियाँ सही नहीं है, क्योंकि कांतली नदी तो सीकर में है और काकनी नदी जैसलमेर में है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, सबसे प्राचीन भी है, सबसे बड़ा भी है, भील है। राजस्थान में सबसे बड़ी जाति है वो है मीना। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, 1889 में ब्यावर अजमेर में हुई थी। और चित्तल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभ्यारण्य को कहते हैं, तो सीता माता अभ्यारण्य को, जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है। और प्रताप सिंह बारठ को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था, तो उन्हें मेरठ षड्यंत्र केस के तहत भेजा गया था। दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, हेमू ने की थी। अंतिम शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट कौन सी है, किससे, डॉब्सन से मापते हैं, डॉब्सन से, तो राइट आंसर आपका डी है। और किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, तो कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। कांडला बंदरगाह जो है 1950 में बना था ये। और सुंदरवन किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है, सुंदरवन जो आता है ये ज्वारीय वन है। सुंदरवन जो है गंगा गोदावरी कृष्णा डेल्टा में स्थित आता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है, तो ये पर्णदल यानी लेमिना में संपन्न होती है। और लाइकेन जो है वो जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना है, कौन कौन से हैं, तो लाइकेन बना है कवक और शैवाल से। कवक और शैवाल, डी आपका सही। और मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो इनमें होता है विटामिन सी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर सी है। और अगला है कि डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो धनात्मक होता है, राइट आंसर आपका बी है। और इनमें से कौन सी प्रश्नकला सबसे पुरानी है, तो सबसे पुरानी है अरावली पर्वतमाला, जिसका सर्वाधिक विस्तार तो राजस्थान में ही है। और अलमाटी बांध है वो किस नदी पे है, अलमाटी कृष्णा नदी पे बना हुआ है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये थे 51 क्वेश्चन, कितने सही किए हैं कमेंट करके फटाफट एक बार आप आंसर दे दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड नहीं किया एग्जाम नगरी के नाम से तो डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर मॉडल पेपर तो आपको मिलेंगे। मॉडल पेपर के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए वो है कि वहाँ पर टॉपिक वाइज सीरीज भी आपको साथ में मिलेगी। मेन 30 मेन टॉपिक जिनके 100 क्वेश्चन के टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर मिलेंगे। तो अभी एग्जाम नगरी डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद में अभी वहाँ पर टेस्ट देकर देखो, रिव्यूज़ देकर जरूर बताना कि कैसी लगी आपको। वहाँ पर राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी है, लेकिन सारे टेस्ट अभी अपलोड नहीं हुए हैं। 10-15 दिन में सारे टेस्ट वहाँ पर वो भी मिल जाएंगे आपको। तो थैंक यू, कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।